सुप्रभात विद्यार्थियों। जैसा कि हमने कन्यादान पाठ के कुछ भाग का हमने अध्ययन कर लिया था, तो आइए हम शेष भाग का भी अध्ययन करते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो आइए हम इनके शब्दार्थ भी जानते हैं। झांकना, देखना, रीझना, खुश होना, वस्त्र, कपड़े, आभूषण, गहना, सेकना, पकाना। तो प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यावतरण में कवि ने बताया है कि माँ अपनी बेटी को प्रचलित परंपराओं व आदर्शों से अलग हटकर शिक्षा देती है। तो बच्चों, इसकी व्याख्या इस प्रकार है। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, है ना। तो माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय सावधान करते हुए कहा, बेटी अपने सौंदर्य को देखकर प्रसन्न मत होती रहना। लोगों के द्वारा तुम्हारी प्रशंसा की जाएगी, परंतु उनके शब्द जाल में भ्रमित मत हो जाना। इस पुरुष प्रधान समाज के बंधन से स्वयं को मुक्त रखना, क्योंकि आगे क्या करें, आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। क्योंकि घर में आग रोटी बनाने के लिए होती है, दुल्हन को जलाने के लिए नहीं। तो यहाँ पर माँ बार बार उसको सचेत कर रही है कि सावधान होकर रहना। चमत्कृत करने वाले वस्त्र आभूषण स्त्री जीवन में प्रशंसा के शब्दों की तरह होते हैं, है ना। तो आगे पंक्तियों में क्या कह रहा है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो यह माँ क्या कह रही है, चमत्कृत करने वाले वस्त्र आभूषण स्त्री जीवन में प्रशंसा के शब्दों की तरह होते हैं, जो स्त्री के लिए आजीवन बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए तुम नए घर में जाकर स्वयं को कमज़ोर मत होने देना। अंत में माँ क्या कहती है, माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो माँ क्या समझा रही है अपनी बेटी को कि बेटी तुम लड़की की तरह विनम्र, स्नेहमयी, निश्चल व मर्यादित रहना, पर लोक व्यवहार में पूर्णतया सावधान व सचेत भी रहना। किसी के भी शोषण का शिकार मत बनना। कवि ने समाज की कुव्यवस्था पर इस पंक्ति द्वारा कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, कुठाराघात किया है। जो लोग स्त्री जाति को केवल उपभोग की वस्तु समझकर उस पर किसी भी प्रकार का अत्याचार करना अपना अधिकार समझते हैं, माँ ने अपनी बेटी को ऐसे लोगों से स्वयं को सावधान रहने की चेतावनी दी है। माँ अंतिम दो पंक्तियों में अपनी बेटी को समझाना चाहती है कि माँ अपनी पुत्री को सीख देती हुई कहती है कि तुम अन्य लड़कियों की तरह कोमलता, सुंदरता, आदर्शों एवं संस्कारों को तो जीवन में अपनाना, लेकिन उनकी तरह कमजोरी, हीनता, दुर्बलता और परंपराओं, रीति रिवाजों को न अपनाने की शिक्षा देती है। तुम्हारे अंदर लड़की की तरह संस्कार और गुण विद्यमान हो, परंतु दुर्बलता व निरीहता नहीं, क्योंकि स्त्री की सौम्यता व सुंदरता पर दुर्बलता की परत चढ़कर उसका मजाक उड़ाया जाता है।